बिहार के जो जनरल कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय की बात है। और हमने ये बात और भी इसके पहले उठाया है कि भाई आप अगर इस ग्रुप के लिए कोई अरेंजमेंट तैयारी से बाहर हो जाएंगे और दूसरा फिर राज्य के भी बाहर चले जाएंगे तो बिहार को जो अच्छे कैटेगरी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिल सकते हैं वो बिहार उससे वंचित रह जाएगा। यहाँ पे कोचिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है और कोचिंग के स्ट्रेटजी, कोचिंग के टीचर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और बच्चे इसमें गौड़ हो गए हैं। जब जी नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए, बीपीएससी 17वीं का फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। कई तरह के सवाल निकल के आ रहे हैं, कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि 17वीं में आउट ऑफ स्टेट का लगभग 300 प्लस अभ्यर्थी सफल हुए। जहां तक देखा जा रहा है कि टॉपर में भी अच्छे खासे संख्या में छात्र हैं। क्या कुछ मुद्दा हो सकता है, आखिर बिहार के छात्र इतने कम संख्या में क्यों सफल हुए? इन तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। और सवाल ये भी है कि 72वीं का जो एग्जाम डेट दिया गया जुलाई में, क्या उस डेट पे होगा? कैसे तैयारी करना है? क्या कुछ अभी से आपको पढ़ना है? सभी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आस्था आईएएस के डायरेक्टर आर कुमार सर है। सर, पहले तो आपको स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत। आप ये बिल्कुल यंग हैं और अब इतने ऊर्जा एनर्जी के साथ आप इतने अच्छे तरीके से बोल भी रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर। सर, बीपीएससी 17वीं का रिजल्ट दिया गया सर। हाँ। तो 300 प्लस अभ्यर्थी सर आउट ऑफ स्टेट रहे, बिहार से बाहर के रहे। सर, क्या कुछ वजह हो सकता है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसमें भी ये जो 300 ये एक तरह से चिंता का विषय इसलिए है कि ये उस ग्रुप में ये 300 लोग सेलेक्ट हुए हैं जो जिनको की जो जनरल कैटेगरी के हैं बिहार के। क्योंकि अदरवाइज तो मान लीजिए महिलाओं का रिजर्वेशन हो, ईडब्ल्यूएस का हो, और ये आपके जो एससी एसटी ओबीसी बीसी के जो रिजर्वेशन है वो सीट में कोई बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है। जो एंट्री है वो एंट्री है कि बिहार के जनरल कैटेगरी का मेल, उसमें एंट्री है और उसकी संख्या तो वैसे ही कम है और उसमें मेजॉरिटी ऑफ बाहर के लोग आ गए हैं और न सिर्फ बाहर के लोग आए हैं बल्कि अच्छे पद पर आए हैं, टॉपर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बिहार के जो जनरल कैटेगरी के जो मेल है उनके लिए एक बहुत बड़ी चिंता की विषय की बात है। और हमने ये बात और भी इसके पहले उठाया है कि भाई आप अगर इस ग्रुप के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे, कोई व्यवस्था, अगर कोई तरीका नहीं अपनाते हैं तो दिक्कत ये होगा कि जनरल कैटेगरी के जो मेल हैं अगर वो प्रयास के बाद भी फेल हो जाते हैं तो वो बिहार से फिर इस एक तो तैयारी से बाहर हो जाएंगे और दूसरा फिर राज्य के भी बाहर चले जाएंगे। तो बिहार को जो अच्छे कैटेगरी के कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिल सकते हैं वो बिहार उससे वंचित रह जाएगा। अब इसका कारण क्या है, माने क्यों ऐसा हुआ? तो अब इसके कारण तो दो तरीके का मुझे जहां तक लग रहा है। एक तो ये जो 70 का आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में बिहार के जो बच्चे थे वो भारी संख्या में आंदोलन में इन्वॉल्व थे। जी जी, ये सवाल है सर जी। और बाहर के बच्चे इस तरह के आंदोलन में शामिल नहीं थे तो उन्होंने अच्छे से अपनी तैयारी करी तो वो पास कर गए और जो बिहार की प्रतिभाएं थी वो यहाँ पे दबी रह गई। दूसरी बात ये भी है कि जो बाहर के बच्चे हैं उनकी जो तैयारी का जो लेवल है, चाहे मेंस का हो, आंसर राइटिंग का लेवल हो, वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस्ड है। और बिहार में अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से कोचिंग, यहाँ पे कोचिंग ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है और कोचिंग के स्ट्रेटजी, कोचिंग के टीचर ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए और बच्चे इसमें गौड़ हो गए हैं। जबकि होना ये चाहिए कि प्रतिभावान बच्चों की पहचान होनी चाहिए, कोचिंग तो सहायक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या जो अदरवाइज भी बच्चे हैं, उन जितना फोकस होकर के मेंस की तैयारी इनको करनी चाहिए उतने फोकस होकर के न ये कर रहे हैं न इनको कराया जा रहा है। क्या करेंगे सर अभी से अभ्यर्थी, क्योंकि आगे 71वीं का मेंस भी हो गया है, 72वीं का पीटी भी होना है, तो अभी से अभ्यर्थी कैसे अभी से प्रिपेयर हो जाएंगे इन सभी चीजों को देखते हुए? बिल्कुल, अब तो 71वीं का मेंस हो चुका है। 71वीं का मेंस होने के बाद रिजल्ट, जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो इंटरव्यू की एक अच्छी तैयारी करें। वो इंटरव्यू में दोनों बातें होती है, एक नॉलेज पर्सनालिटी के लेवल पर भी होता है, क्या नहीं बोलना है, कैसे आपको अपना अपीयरेंस वगैरह सब सुधारना है, और दूसरा होता है कि नॉलेज के लेवल पे जिस तरह का बीपीएससी के इंटरव्यू की डिमांड है उसके अनुसार 71 में वो तैयारी करें। 72 का है, 26 जुलाई को एग्जाम होना है और जिस तरह की सूचना है उसके अनुसार एग्जाम हो जाएगा। डेट पे उसी जुलाई में ही एग्जाम हो जाएगा। और निश्चित रूप से ये सुझाव यही है कि भाई अच्छे से तैयारी करें। और पीटी का एग्जाम में कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कट ऑफ जनरली जो बीपीएससी का कट ऑफ जाता है, जो आपका क्वेश्चन सही, जो पास होने वाले जो सही है उनका वो कट ऑफ से थोड़े ज्यादा ऊपर रहे। ऊपर रहने से फायदा ये होता है कि आपको फिर पीटी का रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़ता है। पीटी का एग्जाम देने के बाद ही आप मेंस की तैयारी शुरू कर लेते हैं तो मेंस का, पीटी का रिजल्ट आने और मेंस का एग्जाम होने के बीच में एक अच्छा खासा टाइम मिल जाता है रिवीजन करने के लिए और क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखने के लिए। तो यही है कि 72 के लिए पीटी का एग्जाम अब ज्यादा दिन है नहीं। इसके बाद बच्चों को ये चाहिए कि भाई मेंस की तैयारी ठीक से कर लें,
थॉट प्लान करें, कोई भी टॉपिक लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग लेते हैं या मान लीजिए जीएसटी ही लेते हैं या सब्सिडी का लेते हैं, इस तरह कोई भी टॉपिक लेते हैं तो इसका कंटेंट प्लस इस कंटेंट पर थॉट प्लान, मुझे इस टॉपिक को कैसे प्रेजेंट, कैसे लिखना है, और उसके बाद लिखने का अभ्यास, ये चीज सब करते हैं तो 72 का पीटी के बाद मेंस की तैयारी हो जाएगी। एनसीईआरटी का कितना भूमिका रहता है सर? अभी तो अब एक स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट का इंटरव्यू कर रहे थे, तो स्टूडेंट दावा कर रहे हैं कि एक भी पेज एनसीईआरटी का नहीं पढ़े, फाइनली सिलेक्शन हुआ है। नहीं देखो, ऐसे बोलने से नहीं, ऐसे बोलना तो उचित नहीं है। वो तो क्लास 10 में पढ़े हैं, तो क्लास 10 पास करके ही तो आए हैं। तो ऐसा कहना कि मैं एक भी पेज एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? वह राज्य का, तो राज्य का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का हो, क्लास 10 का लेवल का तो पढ़े हैं, तो एनसीईआरटी क्लास 10 के लेवल पर है। कितना वो कारगर होता है सर, कितना भूमिका बिल्कुल होता है? बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि आप एंशियंट हिस्ट्री को ही ले लीजिए, तो एनसीईआरटी चाहे मेडिएवल को लीजिए, मॉडर्न को, हिस्ट्री की बात करें तो एनसीईआरटी ए टू जेड सिलेबस को तो कवर कर देता है ना, कंटेंट को कवर कर देता है। अब रह गई उसमें इंटेंसिटी बढ़ाने की, कंटेंट की इंटेंसिटी और कंटेंट का डेप्थ, तो इसके लिए फिर कोचिंग का नोट्स और बाकी सारे जो स्रोत होते हैं वो सब काम आते हैं। लेकिन कहा जाए कि एक राउंड, जैसे आप वीडियो बना रहे हैं तो इसमें एक वो होता है ना, रिजोल्यूशन, जी सर। रिजोल्यूशन, तो नंबर ऑफ डॉट्स यूज टू क्रिएट अ वीडियो, तो नंबर ऑफ, तो ये एनसीईआरटी क्या करता है, एक आपको वीडियो का एक ढांचा दे देता है, माने सिलेबस का एक अच्छे लेवल पर कंटेंट का एक ढांचा दे देता है। आगे की बातें आप फर्दर स्टडी के माध्यम से या इंटेंसिव स्टडी के माध्यम से उसको भर देते हैं और फिर पीटी में 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी इररिलेवेंट है। एनसीईआरटी कम से कम हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और साइंस का, ये 3 का एनसीईआरटी तो हर तैयारी करने वाले बच्चे को पढ़ना चाहिए। और ये नहीं है कि इसको पढ़ लेने से ही आप पास कर जाएंगे, ये तो पढ़ना ही चाहिए। अब इसके बाद फर्दर स्टडी में आता है, इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लें, आप पॉलिटी के लिए टेक्स्ट बुक पढ़ें, आप साइंस के लिए कोई अच्छी किताब अगर बाजार में है तो उसको पढ़ लें, प्लस साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पीटी हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें जो हम बता रहे हैं ये मेंस के लिए नहीं है, पीटी के लिए है। मेंस के लिए तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जीएस का और एसए का सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। नॉलेज प्लस साथ में उस नॉलेज पे कमांड करना, और नॉलेज पे कमांड करके थॉट प्लान करना, थॉट प्लान करके उसको लिखने का अभ्यास करना, और साथ में ध्यान रखना कि लिखने में शुद्धि, माने अशुद्धियां ज्यादा ना हो, क्योंकि अशुद्धि होने पे फिर वो एग्जामिनर को सीधे दिख जाता है। और अब डायग्राम का अधिक से अधिक उपयोग करना, तो नॉलेज, उसके बाद नॉलेज को याद करना जिससे कि एग्जाम हॉल तक उसको लेके जा सकें, और उत्तर लिखने में अधिक से अधिक डायग्राम का यूज करना, क्योंकि आजकल जो डायग्राम होता है वो एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्रेसिव होता है। वो आप अगर अपने उत्तर में हर पेज पे एक डायग्राम लिख देते हैं या कोई टेबल बना देते हैं तो एग्जामिनर जब कॉपी अपने स्क्रीन पर चेक करते हैं तो उनको देख करके अच्छा लगता है। सर मीडियम का कितना भूमिका रहता है? कि लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, हिंदी मीडियम थोड़ा कम है, तो क्या 17वीं में ये कुछ ज़्यादा संख्या में देखा गया, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा सफल हुए, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, ये अनुमान पर आधारित है, ये अभी बीपीएससी ने कोई डेटा तो दिया नहीं है। बीपीएससी ने ये डेटा दिया कि बाहर के लोग कितने क्वालिफाई किए हैं, लेकिन बीपीएससी ने ये डेटा नहीं दिया है कि इंग्लिश मीडियम में कितने हैं, हिंदी मीडियम के कितने हैं। अनुमान लगाया जा रहा है, बड़े पैमाने पर अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदी मीडियम के लोग कम क्वालिफाई किए हैं, इंग्लिश मीडियम के लोग, ऐसा हो भी सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश मीडियम के कम क्वालिफाई करते हैं, जैसे इसमें एसए का 300 नंबर का एसए है, तो कई बार क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम में जो एसए लिखे और कम नंबर आ गया तो उस बार इंग्लिश मीडियम के कम क्वालिफाई करेंगे। हिंदी मीडियम वाले लोग एसए, उसमें ज्यादा नंबर आ गया तो हिंदी मीडियम के लोग ज्यादा क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि शायद हिंदी मीडियम के लोगों का रिजल्ट कम हुआ है, लेकिन ये सब अनुमान है। सही डेटा तभी, सही सूचना सभी परिदृश्य तभी मैंने सही क्लियर हो पाएगा जब बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट 2000 से ऊपर रिजल्ट दिया गया है उसको मीडियम वाइज वो डिफरेंशिएट करके बता दे। और वहां पर अगर हिंदी मीडियम के बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं सही में, तो फिर बीपीएससी को कोई करेक्टिव मेजर लेना चाहिए। सर बीपीएससी में 17वीं में जैसे कि आप बता रहे हैं हिंदी मीडियम का में भी कम सिलेक्शन हुआ हो, आउट ऑफ बिहार के भी ज़्यादा स्टूडेंट रहे हैं, तो अब अभ्यर्थी आस्था यश से क्या कुछ उम्मीद करेंगे, आपसे क्या उम्मीद करेंगे, कैसे इसमें सुधार होना चाहिए आने वाले समय में? 72वीं में क्या कुछ करने वाले हैं सर आगे? सर नहीं तो 72वीं में मेंस का, जैसे कहा जाता है कि जो पीटी पास करते हैं तो मेंस है, तो मेंस तो एक केवल वो एग्जाम नहीं, केवल एक तरह से एक पर्सनालिटी भी है। जैसे आप 400-500 वर्ड को, और ऐसे मान लीजिए अगर 3000 वर्ड अगर आपको लिखना है तो आप एग्जाम हॉल में इसको कैसे संभाल पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जीएस पेपर 1 में ही जाते हैं मेंस में तो 15 शॉर्ट नोट्स हैं,
और सेकंड पेपर में जाते हैं तो उसी तरह से शॉर्ट नोट्स हैं। माने जीएस पेपर 1 में जाते हैं तो हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स है और करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स है, डीआई के शॉर्ट नोट्स नहीं है। दोनों के 10 हो जाते हैं और सेकंड पेपर में जाते हैं तो पॉलिटी में शॉर्ट नोट्स है, इकोनॉमी ज्योग्राफी में शॉर्ट नोट्स है और उधर और बड़े बड़े क्वेश्चन भी, 5 बड़े क्वेश्चन भी हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन को संभालने के लिए फिर आपको पर्सनालिटी, तो मेन एक मेंस की तैयारी एक पर्सनालिटी है और पर्सनालिटी और सिंसियर पर्सनालिटी है। तो ऐसी स्थिति में जो हमने कहा कि नॉलेज, उस नॉलेज को याद करना, याद करने के बाद उसका थॉट प्लान करना और फिर उसको यूज करना आंसर लिखने में, और आंसर लिखने के दौरान बड़े पैमाने पे डायग्राम यूज करना, ये सब जरूरी चीज है। अगर इसके अनुसार हम लोग आस्थाई इसमें निश्चित रूप से ये जो जितने पार्ट हमने देखा, एकेडमिक माने टॉपिक को पढ़ाना, समझाना, आपको जाके याद करना, थॉट प्लान करना, फिर लिखना और लिखने में कैसे लिखा जाना चाहिए उसका प्रैक्टिस करना, और साथ में जो डायग्राम वगैरह कहाँ यूज किए जाते हैं। हमारा तो एक अस्थाई इसका जो इसके लिए 71 के लिए जो हमने एक क्लास कराया था यहाँ पे दिल्ली में कराया था, तो उसमें पूरे साइंस टेक्नोलॉजी, पूरे इकोनॉमी को हमने क्या किया था कि पूरे डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया था, फ्लो चार्ट के रूप में, ब्रेन डायग्राम के रूप में कर दिया था। इसका फायदा ये हुआ कि बड़े आसानी से उसका रिवीजन करके और 71 का मेंस जाके दे आए थे। तो ऐसा ही हम लोग 72 में भी करेंगे यहाँ पे सर पटना में कई छात्र ऐसे भी हैं जो दिल्ली नहीं जा पाएंगे और ऑनलाइन उनको ऑफलाइन करना है, तो क्या पटना में? बिल्कुल, पटना बोरिंग रोड में हम लोग ने अच्छा बिल्कुल स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिससे कि 72 के लोगों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन और प्लस राइटिंग प्रैक्टिस कराया जा सके। 72वीं वाले सर तो मेंस के लिए आपके साथ जुड़ेंगे, और अभी उनको पीटी के लिए क्या कुछ करना चाहिए? ये अंतिम 1 मंथ का समय, 35 दिन का समय। बिल्कुल, अभी के टाइम पे एक बार जो भी 8 सेक्शन है, पीटी में आप जानते हैं कि 8 सेक्शन है, ये 8 सेक्शन का जो भी उनका स्टडी मटेरियल है, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक वो जरूर कवर अप कर लें। और साथ में जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का ही है, ज्योग्राफी का ही है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये तीनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन हो जाता है, 150 में 90 क्वेश्चन। तो ये 3 पे अगर अच्छे से फोकस कर जाया जाए और फिर करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे तो 110 हो गया। तो ये 4 सेक्शन पे ही ठीक से फोकस कर ले और बिहार भी जो जोड़ लेते, बिहार स्पेशल 20 क्वेश्चन वो हो गया, तो 130 क्वेश्चन हो गया। तो इसी तरह से अगर मान लो पहले अपना साइंस अच्छा कर लें, फिर अपना हिस्ट्री अच्छा कर लें, फिर अपना ज्योग्राफी का रिवीजन कर लें, फिर बिहार स्पेशल रिवीजन कर लें, फिर करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लें, तो इतने को अगर ठीक से अगर संभाल ले जाएंगे तो उनको बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट मार्क्स हो जाएंगे उनके पास। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल में काफी छात्र परेशान रहते हैं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा? तो निश्चित रूप से बिहार स्पेशल का तो एब्स्ट्रैक्ट है, बिहार स्पेशल में ज्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं है। वेरिएशंस का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी अगर टेक्स्ट बुक है तो उसी में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का है तो करंट अफेयर्स थोड़े चैलेंजिंग है क्योंकि इसमें फ्लडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन 20 आना है और उसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मार्केट में है कि पूछो मत। तो ऐसी स्थिति में मैं तो शुरू से ही मुझे लगता है कि प्रतियोगिता दर्पण में जो शुरू के करीब 20-22 पेज होते हैं, सारे मैगजीन के इस 20-22 पेज अगर मार्केट में मिले और उसी का उसमें नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स और अवार्ड्स वगैरह सब होते हैं, उसी को कोई अगर ठीक से देख जाए तो वो आराम से पीटी क्वालिफाई वो उसका करंट अफेयर्स हो जाएगा। ये मार्केट में इतना फ्लडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, उसके पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। एक और सर ये सवाल है कि बीपीएससी द्वारा ई ऑप्शन लाया गया सर, इसको आप कैसे देखते हैं? छात्रों के लिए कितना बेनिफिशियल होगा और कितना दिक्कत होने वाला है? ये तो बीपीएससी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक्चुअली इसको देखो, ये करप्शन को कम करने के लिए है। जैसे पीटी में गए और एक मान लो 1 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली कि मैंने 150 क्वेश्चन था और मैंने क्या किया कि 50 मुझे जितना क्वेश्चन आता था, मुझे 50 क्वेश्चन आता था, तो 50 क्वेश्चन को मैंने टिक कर लिया और 100 क्वेश्चन मैंने खाली छोड़ दिया। ठीक है, तो अब 100 क्वेश्चन खाली छोड़ दिया तो बाद में उसको लेकर के भर दिया जाएगा। अच्छा, अगर करप्शन होता है तो अब इसमें फायदा ये होगा कि 100 क्वेश्चन आप खाली छोड़ेंगे तो वो सारा क्या हो जाएगा, तो फिलअप करना, उसको आपको फिलअप करना है, नहीं तो वो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। समय के लिए अभ्यर्थी परेशान है कि उसके लिए एक्स्ट्रा समय मिलना चाहिए, मांग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा समय सही बात है, लेकिन सब निगेटिव मार्किंग के जमाने में छात्रों से उम्मीद भी नहीं की जाती है कि पूरा 150 में 150 करें। जनरली 150 में 150 सही बात है, 10 मिनट का टाइम बीपीएससी को दे देना चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर बच्चे मांग कर रहे हैं तो। लेकिन फिर भी इससे बहुत ज्यादा रिजल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले भी ई ऑप्शन था, ई ऑप्शन में लोग 2 घंटे में ही पेपर कर लेते थे, लोग क्वालिफाई भी करते थे। ठीक है, आपको काफी एक्सपीरियंस रहा है, खास करके सर आईएएस पीसीएस इस तरह के एग्जाम में, तो कैसे देखते हैं आप पहले के तुलना में अभी कंपटीशन बढ़ रहा है खास करके इस सब फील्ड में या फिर नॉर्मल? बिहार में तो कंपटीशन मुझे जहां तक लग रहा है कि बिखर गया है, बिल्कुल बिखर गया है। बिखरने के 2 कारण हैं। एक तो दिखता है कि यहाँ पे बहुत तरह के एग्जाम हो रहे हैं। पहले बीपीएससी के लिए लोग बिल्कुल डेडिकेटेड लोग होते थे, तो डेडिकेटेड लोग होते थे तो उसमें केवल बीपीएससी पे ही फोकस किए रहते थे और फिर बीपीएससी निकाल लेते थे वो। अभी के टाइम पे जानते हैं तो आप समझ रहे हैं कि बिहार में कितने तरह का रिजल्ट आता है, तो एक बच्चा सब जगह बिखरा हुआ है।
और सब जगह बिखरे होने से क्या होता है कि प्रिपरेशन, बीपीएससी का प्रिपरेशन फिर बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, और नहीं अच्छा हो पाता है तो इससे बाहर के बच्चों को एज मिल जा रहा है, फायदा मिल जा रहा है। तो एक तो ये चीज यहाँ पे चेंज हुआ है बिहार के बच्चों के लिए। मेरा सीख यही है कि आप डिसाइड करिए थोड़े दिन के लिए, एक फेज में जब लगे, अदरवाइज फिर आप बीपीएससी के ऊपर फोकस हो जाइए। ये बड़े गोल्डन टाइम चल रहे हैं। सोचो, हाँ सर, सीटों की संख्या 17वीं से हाँ 71वीं 72वीं। बिल्कुल, आप 70 में ही देखो 2000 सीट था, 71 में सीट था 1000 से ऊपर, 72 में 1200 1000 से ऊपर सीट है। तो ये गोल्डन टाइम है, थोड़े दिन के लिए बाकी नौकरियों को छोड़ करके और इसी पे लग जाइए, इसी में आपका हो जाएगा, इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके दो फायदे हो जाएंगे, राज्य को राज्य के लोगों की सेवा मिलेगी और बाहर के लोगों को एंट्री नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप माने बिखरे हुए हैं, कमजोर हो जा रहे हैं, तो इस कारण से बाहर के लोगों को मौका मिल जा रहा है। तो एक तो ये फायदा है एक, और फिर दूसरा हो जाता है कि जो यहाँ पे कोचिंग का जो माहौल है, इस मेरा निवेदन यही है कि इस कोचिंग के बाद दिल्ली में जो पटना में जो कोचिंग का माहौल है, इससे बच्चों को दूर रहना चाहिए। दिल्ली में बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, उनको कोचिंग के राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। वो इतने होशियार होते हैं कि वो सब कोचिंग का फायदा उठाते हैं। कोचिंग का सवाल आने पे एक सवाल आ रहा है सर कि क्या स्टूडेंट सेल्फ स्टडीज किन्हीं के गाइडेंस के बिना भी वो पीसीएस नहीं, आईएएस ऐसा ये नहीं करना चाहिए, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। हमेशा कोचिंग अच्छे बच्चे के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप ही अच्छे बच्चे हैं, तो आपके सामने आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं किस लेवल पर रहूं, मैंने हमारे जो सिलेबस की तैयारी है उसकी गहराई और उसकी चौड़ाई क्या रखूं मैं, आपको नहीं पता है। ये टीचर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से आपको बता देते हैं, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से मेंस में जा रहे हैं, तो मेंस में कोई टॉपिक का कितना कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना कंटेंट होगा, लैंड रिफॉर्म का कितना कंटेंट होगा, ठीक है, उसमें बिहार को भी जोड़ना है, वो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। आपका कंपटीटर दूसरे का हेल्प लेकर के जल्दी आगे निकल जाएगा और आप इसी में आप फंसे रह जाएंगे, चीज़ों को अरेंज करने में ही फंसे रह जाएंगे। लोग बोलते हैं कि हमने सेल्फ स्टडी कर लिया, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ बहुत हो पाता है। कहीं ना कहीं से गाइडेंस जरूर रहता ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं और आप सक्षम अगर हैं, तो जरूर सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेने से काम जल्दी हो जाता है। और आज के इस जमाने में जब टाइम कम है और फिर मल्टीपल में, मान लो 22 साल में अगर आप अधिकारी बन जाते हैं, तो आप 60 साल में रिटायरमेंट होगा, तो आप समझ ही रहे हैं फायदा। ओके सर, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। देखिए, तो हमारे साथ आर कुमार सर थे, और सबसे बड़ी बात है कि अब आस्था आईएएस पटना में भी, बोरिंग रोड में भी 72वीं मेंस के साथ आ रही है। अभ्यर्थी कई तरह से परेशान थे कि जिस तरह से अभी 70वीं में रिजल्ट डाउन हुआ है बिहार का, उनके लिए आगे का क्या कुछ पहल होने वाला है। तो सर आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल मिलने वाला है। सब कुछ फिर से हम जुड़ाएंगे, फिर से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि कैसा यहाँ का माहौल है, क्या कुछ तैयारी करवाया जाता है, सब कुछ अपडेट देने का प्रयास करेंगे। तो आपका 17वीं का फाइनल अगर सिलेक्शन हुआ है तो कांग्रेचुलेसन। बाकी आप 72वीं वाले, 71वीं वाले जो भी अभ्यर्थी हैं अपने तैयारी में लगे रहेंगे। बाकी आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।